ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹೇಬ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಮಹಾಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 28 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬೇಕು, ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಕ್ಫ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಕುಡಚಿ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶಾಂತವೀರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. पहलगाम में एक वाकया पेश आया और दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने और जो है इंसानियत के कातिलों ने हमारे बिरादरान वतन को और हमारे जो है मुल्क के रहने वाले 28 लोगों को कत्ल किया है. हमारे बिरादरान वतन को उन्होंने गोली चलाई है. आज उनके गम में, उनके खानदान के गम में, उनकी बिरादरी के गम में हम सब शरीक हैं. इसलिए हमें 2 मिनट तक खामोश होकर उनके साथ अपनी जो है हमदर्दी जताना है. वक्फ के ताल्लुक से माँ साहिबा दरगाह से माँ साहिबा सर्कल तक बड़ी रैली और प्रोटेस्ट का प्रोग्राम किया गया और उसका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ये बताना था कि हम वक्फ बिल के खिलाफ है, वक्फ एक्ट के खिलाफ है. हम किसी भी ऐसी चीज़ के खिलाफ है जो चीज़ संविधान के खिलाफ अगर आप लाएंगे वो हम पर थोपने की कोशिश करेंगे. हम उसके खिलाफ दलील करेंगे और रास्ते का इख्तियार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार करेंगे और केस करेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे, मैदानी तौर पर लड़ेंगे. आप हमें इस तरह संविधान के खिलाफ कोई काला कानून थोप नहीं सकते. आप हुकूमत की एक दोगलापन देखें, हुकूमत का झूठ कितना साफ हो गया. हुकूमत ये कह रही थी कि ये मुसलमानों के लिए क्या है, एक फ़ायदेमंद है, वक्फ से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, ये एक्ट लाकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे. सरासर झूठ बोल रही है, सरासर हुकूमत इस पर दगाबाजी कर रही है. वक्फ कहते हैं हमेशा से रुक जाना. क़यामत तक अल्लाह की हुकूमत को वक्फ कहते हैं. उसमें कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता. और उसमें ऐसे 40 तरीके से क्या किया गया, अमेंडमेंट लाया गया जो सरासर संविधान के खिलाफ है. आर्टिकल 14 और आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हमारी शरीयत की मुखालिफत है और अवाम की मुखालिफत कर रहा है. उनका पूरा फ़ायदा छीन कर पूरी वक्फ ज़मीन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश कर रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है. हम इसकी कंडम करते हैं. इसके मैदान में लड़ाई लड़ते रहेंगे. दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हम रैलियाँ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे. मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जहाँ तक हमें कहेगी, इससे पहले भी हम मुस्लिम पर्सनल के नक्शे कदम पर चलते हुए 1000 प्रोटेस्ट हमने कर्नाटक में किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में किए हैं. मुस्लिम पर्सनल के हुकूम पर चलते हुए हमारे बहुत सारे लीडर जेल का सामना किए गए हैं. आज तक हमारे एक लीडर को MK फैजी साहब को जेल में डाल दिया गया वक्फ के ये करने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से. तो हम इस वक्फ को बचाने के लिए शहीद होने भी तैयार हैं, जेल भरो आंदोलन करने भी तैयार हैं, शाहीन बाग करने भी तैयार हैं. हर मुमकिन कोशिश जो हमसे हो सकती है, जो संविधान हमें हक देता है, वो हर तरीके से हम करके इस वक्फ बिल को रोकेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े. यहाँ जमा होने का मकसद यही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट जो पास किए हैं वक्फ के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर सब जमा थे. तो ऑलरेडी वक्फ एक्ट पास हो चुका है, हमारा सबकी मुखालिफत है उसको. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किए हैं, तो हमारा एक मकसद है कि उसकी बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिससे हम लोग उससे नाराज़ हैं. वो हमारी सहमति से, स्टेट गवर्नमेंट्स की सहमति से नहीं ले गया गया, डायरेक्टली अमेंडमेंट पास किए मेजॉरिटी के हिसाब से. तो हम लोग उसके वास्ते यहाँ पर जमा हुए, स्ट्राइक किए. हमारा आगे भी मकसद यही रहेगा और उससे हम लोग कोर्ट को भी जाएंगे, कोर्ट से भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे. और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर थे, चाहे मीडिया हो, डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या प्रेस वाले हो या जितने भी पब्लिक यहाँ पर आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये प्रोग्राम में अटेंड किए.
और सबको हम लोग एक रैली पीसफुली हुई, उसका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मैसेज हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को एक लेटर भी दिए कि इसके लिए हमारी जो मांगनी है, इसमें जो जो अमेंडमेंट चेंजेस करना है इसमें करें। इसका बोलकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जो